औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन अस्सलामु अलैकुम। तमाम दोस्तों को अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम दो खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। पहली खबर यह है कि क्या सऊदी अरब में दोबारा कर्फ्यू लगने जा रहा है, और दूसरी खबर यह है कि क्या इंटरनेशनल फ़्लाइट्स दोबारा बंद हो जाएंगी। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। पहले बात करते हैं कि कोरोना के बारे में सोशल मीडिया पर यह खबर मुसलसल गर्दिश कर रही है कि सऊदी अरब में दोबारा कर्फ्यू लगने वाला है और फ़्लाइट्स भी दोबारा बंद हो जाएंगी। नाज़रीन, सऊदी वज़ीर सेहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की तरफ इशारा दिया था कि अगर सऊदी अरब में रहने वाले मुकीम और गैर मुल्कियों ने कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल ना किया तो कोरोना बढ़ जाने की सूरत में दोबारा कर्फ्यू लग सकता है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये बयान वज़ीर सेहत ने दिया है, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको मालूम है कि जब पहले कोरोना आया था तो लोगों के इसके बारे में आगाही ना होने के बराबर थी, लेकिन अब लोग इसको काफ़ी हद तक समझ चुके हैं और गवर्नमेंट लेवल पर भी इसकी रोकथाम के लिए काफ़ी इंतज़ामात हो रहे हैं और काफ़ी इक़दामात कर लिए गए हैं। इसलिए मेरा तजर्बा ये कहता है कि अब दोबारा सऊदी अरब में कर्फ्यू लगने के चांसेस बहुत ही कम हैं। हाँ, मैं ये भी बात मानने के लिए तैयार हूँ कि जिस शहर में कोरोना की लहर ज़्यादा हो जाएगी उसको बंद किया जा सकता है, लेकिन पूरा मुल्क बंद नहीं किया जाएगा। इसलिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना सर्दी में ज़्यादा हो जाता है, इसमें भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन अगर लोग एहतियात करें तो इंशाल्लाह इस दफ़ा कोरोना कंट्रोल में रहेगा। यूरोप में दोबारा लॉकडाउन का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो भी बेहतियाती की वजह से हुआ है। लोगों ने एहतियात नहीं की, इसलिए हुकूमत को दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा। लेकिन सऊदी अरब में हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सऊदी हुकूमत SOPs पर सख्ती से अमल करवा रही है। लोगों को भी चाहिए कि SOPs पर अमल करें ताकि कोरोना की रोकथाम रहे और हुकूमत को दोबारा कर्फ्यू ना लगाना पड़े। इसमें लोगों का भी फ़ायदा है। वज़ीर सेहत ने अपने बयान में मज़ीद कहा था कि अगर लोगों ने एहतियात ना की तो मजबूरन हमको कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। अब ये बीमारी पुरानी हो चुकी है और हुकूमत भी इसको कंट्रोल करने के तरीके जान चुकी है, इसलिए बहुत कम चांस हैं कि सऊदी अरब में दोबारा कर्फ्यू लगे। अब बात करते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेशन के हवाले से। क्या आने वाले दिनों में सऊदी हुकूमत इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद कर सकती है या फिर नहीं। सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत दिनों से गर्दिश कर रही है कि सऊदी हुकूमत दोबारा फ़्लाइट्स ऑपरेशन बंद करने वाली है। इसमें कितनी हकीकत है, आप सबको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जब सऊदी हुकूमत ने फ़्लाइट्स ऑपरेशन बहाल किया था उस वक़्त उन्होंने बताया था कि जिस मुल्क में कोरोना ज़्यादा होगा और ज़रूरत पड़ेगी तो इस मुल्क का फ़्लाइट्स ऑपरेशन हम बंद कर देंगे। जिस तरह आपको मालूम है कि इंडिया से अभी तक फ़्लाइट सऊदीया के लिए बंद हैं क्योंकि कोरोना ज़्यादा है, इसलिए अभी तक इंडिया से सऊदीया के लिए फ़्लाइट्स ऑपरेशन बंद है। इसी तरह अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश में भी कोरोना वायरस फिर ज़्यादा हो जाता है तो सऊदी हुकूमत फ़्लाइट्स ऑपरेशन बंद कर सकती है। दुनिया के हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील हो रहे हैं। जो लोग भी छुट्टी पर गए हुए हैं वो परेशान ना हों, आराम से अपनी छुट्टी गुजारें। आने वाले दिनों में अगर इस तरह की कोई बात हुई, यानी सऊदी हुकूमत ने अगर कोई ऐलान किया कि दोबारा कर्फ्यू का ख़तरा पैदा हो चुका या फिर फ़्लाइट्स बंद होने का ख़तरा हुआ, तो हम उस खबर को आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर सऊदी हुकूमत ने कर्फ्यू लगाने का इशारा भी दे दिया तो फौरी तौर पर हम आपको आगाह कर देंगे। आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है। अपनी छुट्टी आराम से गुजारें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि सऊदी अरब के मुतल्लिक़ आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।